आप देख रहे हैं सितारों की जुबान। इस पूरे तज्जिए के आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ता है कि जिन अफराद का ताल्लुक इन एस और आर इनिशियल से है, क्या वो अपने इस बोझल पास्ट को पीछे छोड़कर इस मिस्टिकल और खूबसूरत नए सफर के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस पता है कि क्या वाकई रुकी हुई जिंदगी अब फिर से एक ऐसी उड़ान भरने को तैयार है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक बहुत ही गहरे, बिल्कुल मिस्टिकल और खुफिया पैगाम का तज्जिया करने वाले हैं। ये पैगाम खास तौर पर उन अफराद के इर्द गिर्द घूमता है जिनके नाम का पहला हर्फ एस या फिर आर है। एस और आर नाम वाले अफराद ने पिछले कुछ दिनों में, बल्कि हफ्तों में, शदीद कन्फ्यूजन, टेंशन और एक बहुत ही भारी इमोशनल प्रेशर महसूस किया है ना? ये एक ऐसी जहनी थकावट रही है जिसने इन लोगों को अंदर से बिल्कुल बोझ तले दबाकर रख दिया था। उनकी इस इमोशनल स्ट्रगल को, इस तकलीफ को यहां तस्लीम करना सबसे पहला और अहम कदम है। और जानते हैं इस भारी बोझ का सबसे बड़ा हिस्सा क्या था? ये एहसास कि शायद जिंदगी ठहर सी गई है। इन लोगों को पूरी शिद्दत से लगने लगा था कि उनके मकासद, उनकी कोशिशें और उनकी जिंदगी का चलता हुआ पहिया बस एकदम से जम गया है। एक ऐसी मुकम्मल रुकावट महसूस हो रही थी जहां आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था और हर कोशिश बिल्कुल बेनतीजा मालूम हो रही थी। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। बाब नंबर 1, अप्रैल का आखिरी हफ्ता और एनर्जी का एक बिल्कुल नया दौर। हमारा डाटा अब हमारी तवज्जो इस नए दौर की तरफ दिलाता है। इस अहम ट्रांजिशन को गौर से समझें कि ये आखिर किस तरह काम कर रही है। जो पास्ट में टेंशन और रुकावट थी, वो अब प्रेजेंट में एक शदीद और पावरफुल एनर्जी शिफ्ट में तब्दील हो रही है, और इसका नतीजा फ्यूचर में एक मजबूत टर्निंग पॉइंट की सूरत में सामने आने वाला है। इस शिफ्ट का अमली मतलब ये है कि अच्छी खबरें दबे पांव पहुंच रही हैं, और जो काम लंबे अरसे से अटके हुए थे वो अब अचानक अपनी मंजिल की तरफ बढ़कर मुकम्मल होने वाले हैं। ये एक लंबा ठहराव अब टूटने वाला है। Now, what's really interesting here is बाब नंबर 2, खास रिश्तों की वापसी, मोहब्बत और ताल्लुक। ये बदलती हुई एनर्जी सिर्फ कामों या कारोबार तक महदूद नहीं है, बल्कि दिल के मामलात में, रोमांटिक कनेक्शंस में ये एक बिल्कुल नई उम्मीद लेकर आ रही है। डेटा ये बहुत वाज़े इशारा दे रहा है कि किसी खास इंसान के साथ जो शायद जिंदगी से दूर जा चुका था या जिसके साथ ताल्लुकात खामोशी का शिकार हो चुके थे, उनसे दोबारा कनेक्शन कायम होने के स्ट्रॉन्ग इम्कानात पैदा हो रहे हैं। ये बिल्कुल एक सोए हुए खामोश रिश्ते के दोबारा जागने का बहुत ही खूबसूरत और इमोशनल सिग्नल है। लेकिन यहाँ मोहब्बत और वस्ल की इस खुशखबरी के साथ एक अहम शर्त भी जुड़ी हुई है। ये जज्बाती इनाम सिर्फ और सिर्फ उन अफराद के लिए है जिन्होंने अपने मुश्किल तरीन वक्त में सब्र का दामन नहीं छोड़ा। यकीन और मुसलसल हौसला, यही वो दो चाबियां हैं जिन्होंने इन लोगों के लिए इस नई रोमांटिक और इमोशनल एनर्जी को कंप्लीटली अनलॉक किया है। इस एक्सटर्नल दुनिया के बाद अब चलते हैं अंदरूनी दुनिया की तरफ। बाब नंबर 3, दिल और इंट्यूशन की आवाज, एक खुफिया पैगाम। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स इन अफराद की अंदरूनी दुनिया का हाल। यहाँ एक बहुत ही वाज़े कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। एक तरफ ओवर थिंकिंग और अपने ही फैसलों पर बार बार शक करने की मनफी आदत है, और दूसरी तरफ दिल की सच्ची आवाज़ और इंट्यूशन है। सोर्स के मुताबिक एस और आर नाम वाले लोगों को अब एक फैसलाकुन कदम उठाना होगा। जहनी उलझन और नेगेटिव सोच को छोड़कर अब मुकम्मल तौर पर अपनी इंट्यूशन को अपनाना होगा। इस मखसूस हफ्ते में अपने दिल की आवाज़ मानना किसी आम मशवरे से बढ़कर एक लाजमी ज़रूरत बन चुकी है। ओवर एनालिसिस को, यानी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की आवाज़ को एक ऐसा रहबर बनाना होगा जो कभी भटकता नहीं। जो दिल कहता है, इस शिफ्टिंग एनर्जी के दौरान वही रास्ता इन लोगों के लिए बिल्कुल दुरुस्त और मंजिल तक पहुंचाने वाला साबित होगा। और जानते हैं, इस पुरसुकून जहनी सफ़र के दरमियान एक और खूबसूरत तसल्ली मिलती है। जो ठहरे हुए वक्त में सच्ची दुआएं मांगी गई थीं या दिल में जो ख्वाहिशात छुपा कर रखी गई थीं, अब उनके मैनिफेस्ट होने का, यानी पूरा होने का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये जवाबात बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और इंतहाई खूबसूरत अंदाज में सामने आने वाले हैं। सो द क्रूशल पॉइंट इज बाब नंबर 4, रुकावटें और उनका हल, और इस गोल्डन चांस को मिस ना करने की अहम ताकीद।
इस उभरती हुई नई और पॉजिटिव एनर्जी को महफूज रखना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोर्स ने इस सिलसिले में चंद स्ट्रिक्ट वार्निंग साइंस आइडेंटिफाई किए हैं। जैसे ही कोई एस या आर नाम वाला शख्स अपने फैसलों पर शक करेगा या नेगेटिव सोच और बेजा ओवरथिंकिंग का शिकार होगा, तो ये नई एनर्जी वहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। अगर इस जहनी थकावट को खुद पर हावी होने दिया गया तो वाकई ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए हाथ से निकल सकती है। इससे हर हाल में बचना है। अब इस खतरे को काउंटर कैसे किया जाए? मटीरियल में एक एक्शनेबल और बिल्कुल आसान सी रूहानी रेमेडी बताई गई है। पहला स्टेप तो वाज़ेह है, ओवर थिंकिंग से हर हाल में खुद को बचाना है। और दूसरा स्टेप ये है कि रोज़ाना 11 बार या फत्ता पढ़ा जाए। या फत्ता का मतलब ही है रास्ते खोलने वाला। ये छोटी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इन अफराद के लिए बंद दरवाजे खोलने और नए रास्तों को रोशन करने के लिए बिल्कुल एक मास्टर की का काम करती है। इस सोर्स मटेरियल में ना एक बहुत ही पुरसुकून और पावरफुल एनर्जी शिफ्ट सामने आया है जो वाकई हैरान कर देने वाला है। ये उन मखसूस लोगों के लिए एक बिल्कुल वाज़े इशारा है जो शायद पिछले कुछ वक्त से एक अजीब सी उलझन और कश्मकश में मुब्तला रहे हैं। सोर्स मटेरियल बिल्कुल आगाज में ही इन अफराद के जज्बाती हालात की तस्दीक करता है। पॉजिटिव एनर्जी को कबूल करना, अपनी इंट्यूशन पर मुकम्मल एतमाद करना और मनफियत को हमेशा के लिए निकाल फेंकना ही उनकी असल मंजिल है। ये पूरा पैगाम आखिर में सिर्फ एक सोच बख्शता है।